फोन लगा देंगे, इस कुत्ते के पास फोन लगा देंगे तो वो कुत्ता यहां पढ़ाएगा। देखो, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन और 21,750 रुपए का हवन। अरे उस नालायक से कहना चाहता हूं, उस कुत्ते से, कि पहले उसको यहां से पढ़ाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मैंने क्या लिखा और काम के लिए क्या आदेश है। केबीसी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज पंडोकर महाराज ने शक्तिपुत्र महाराज पर फिर निशाना साधा और उनके प्रश्नों के जवाब दिए। कुछ दिन पहले 15 नवंबर को शक्तिपुत्र महाराज ने पंडोकर महाराज से कुछ प्रश्न और सवाल किए थे, जिनका उत्तर आज पंडोकर महाराज ने दिया। कृपया दोस्तों, आपसे निवेदन है, विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर पंडोकर महाराज और शक्तिपुत्र महाराज के पूरे वीडियो हैं जो एक दूसरे पर उन्होंने निशाना साधा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद। ऐसे लोग यदि कहूं डॉग के पास फोन लगा देंगे, इस कुत्ते के पास फोन लगा देंगे तो वो कुत्ता यहां पढ़ाएगा। देखो, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन और 21,750 रुपए का हवन। अरे उस नालायक से कहना चाहता हूं, उस कुत्ते से, कि पहले उसको यहां से पढ़ाओ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मैंने क्या लिखा और काम के लिए क्या आदेश है। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। और जो भजन भजन कीर्तन, कजरारे कजरारे, लंबे लंबे, मोटे मोटे, पतले पतले, यहां मैं इतना मोटा हूं कि एक गलेगा तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा। और कुत्तों को तो हमारे यहां पट्टा बांधना सिखाया जाता है, पट्टा बांधता हूं। इसलिए कुत्ते लोगों शांत हो जाओ। दम है तुम्हारे मालिक में तो मालिक बात करे, कुत्ते लोग क्यों मुंह चला रहे हैं? बोलिए पंडोकर सरकार की। और जो व्हाट्सएप पे जितने मैसेज लिख रहे हैं तत्काल डिलीट करो, नहीं तो स्वयं तुम्हारा सोपड़ा साहब हनुमान जी करेंगे, हम नहीं करेंगे। मैं बराबर ये देखता हूं कौन व्यक्ति क्या मैसेज लिख रहा है। यही अभी तक मैं बोल नहीं रहा था, उसके कुछ 4-5 कुत्ते भौंक रहे हैं इसमें। तो हमने कहा कि कुत्तों को पट्टा डालना मैं जानता हूं, दम है तो मालिक बात करे ना, ये कुत्ते क्यों भौंक रहे? हमारे यहां से कोई शिष्य नहीं बोल रहा। अरे भय खाए बैठे हो, रात दिन माला जप रहे हो, पर जब रहेगी इस कुत्ते को और कुत्ते के मालिक को ऐसे ही ठपर जाता रहूंगा। पर्चा दिखाना तो ऐसे दिखाओ, ये कौन सी बात है? सरदार जी 400 रुपया निकालते हो हर ट्रिप में हमारे नाम से? खाते में डाल रहा हूं आपके। अरे वाह, कह रहे हैं 400 रुपया हर महीने जो बचत होती है तो खाते में डालते हैं। हर ट्रिप के जो लगता है ना उसी में निकाल रहा हूं। कैसा कैसा? हर ट्रिप में जो लेके आती गाड़ी तो उसमें से 400 रुपए हर ट्रिप के निकालता हूं। हर चक्कर पे। वाह, दोनों गाड़ियों के ताली बजाते। चले जाइए जाइए। अब इतना बड़ा बताओ, गाड़ी का नंबर इतना बड़ा, ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखा हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि 1892। हाँ 1892 तो है, 1892 सॉरी 1892 कितना होगा? पास में आइए। पीतल की हंडी पर सोने का पानी तुम्हारे मालक पे तो है। क्या है? पीतल है क्या है? ये तो बाबूलाल जी बता सकते हैं कि तुम्हारे महाराज जी के ऊपर काय का पानी है। हमें तो लगता काऊ का पानी नहीं है, उनके तो ऊपर एक ही पानी दिख रहा है, उनके अपराध के दंड का पानी। उन्हें भोगना तो पड़ेगा। बनाओ बेटा जलीली भजन। आप बहुत अच्छे व्यक्ति मिले, हमारा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रचार तंत्र कमजोर था। आपने ये काम संभाल लिया, इसके लिए धन्यवाद। पास में आओ और पास में आइए।
बाबूलाल जी को चिंता रहती है कि एक नई एक वीडियो बना दें गुरुजी के लिए, उनके चेलों को भी रहती है, कुछ महाराज के पलित कुत्ते हैं उनको भी बहुत रहती है, जिसको डॉग बोलते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। सभी बातों का मैंने खंडन कर दिया। जैसे मुझे पता हुआ कि इन बिंदुओं पर वो बात कर रहे हैं, तो बात तो महाराज मैं आपको बता दूं कि आप यकीन करिए, मैंने कुछ पर्चियां डाली है महाराज जी, तुम्हारे यहां तो पीतल की हंडी पर सोने का पानी। बाबूलाल जी शर्म करो, आप देखो तुम्हारे हमारे यहां तो बार कोड है और स्कैनर गूगल पे मिल जाता है, सर्च कर लीजिए उसमें क्या क्या लिखा है बार कोड में। और आपके यहां तो उसमें दिनांक भी नहीं, रसीद क्रमांक भी नहीं, और आपके यहां रसीदें एक नहीं हजारों हजारों आपने लोगों को पर्ची काट डाली। और जब आपकी पकड़ी गई है बात, तो आपने विड्रॉल करना चालू कर दिया अपने कट्टों को, जिन जिन शिष्यों को दिए थे कि आपको 50 करोड़ रुपए अर्जित करना है। फैक्ट्री बना ली, आश्रम अभी तक नहीं बन पाया तुम्हारा, रहने के लिए एसी रूम, एसी कमरे, और दमादो बेटियां एसीओ में रुक रही हैं। आप मेरे ऊपर अंगली उठाने के पहले अपनी भी गरिबान झांक के देखो, ये तुम्हारी पर्ची है, मेरी नहीं है बाबूलाल जी। आप सोने का हंडी और पीतल की हंडी, जाने काय की हंडी अपने बाबा के ऊपर उठाइए, बताओ ये पर्ची तुम्हारी है कि नहीं। ज्यादा कहा तो ये सबके चेहरे भी उजागर होंगे, और एक नहीं ऐसी हजारों पर्चियां तुम्हारे यहां काटी गई, 2000, 500, 1000, जिसमें ना तो नाम है कि कौन काट रहा है, कौन प्राप्त कर रहा है, और ना ही उसका क्रमांक है, और ना ही उसमें दिनांक है। और आपने अमाउंट फिक्स कर रखा है 500, 1000, 2000, 10,000, जितनी भी भगवान जाने कितने कितने हजार। 1 रुपए की है तो ये पर्ची है कि नहीं। लेकिन बस हम सामने से मांग लेते हैं और आप कान घूम के पकड़ते हो और खाते हो वहीं से और ठूस ठूस के। देख लो आप लोग, हरिमान कौरव सोहन की यह पर्ची कटी है 500 रुपए की। कितने दिनांक को कटी है, कितनी तारीख को कटी है, यह पता है आपको किसी को? बताओ यह पर्ची नकली है कि नहीं, यह फर्जी है कि नहीं? बताइए, आप लोग तो विद्वान लोग हैं। ना इसमें दिनांक, ना इसमें क्रमांक। अरे भाई बुक क्रमांक तो रखो, बुक क्रमांक तो रखो। और हमारी पर्ची पे भैया जितनी आप लोग रहे हैं उस पर देखिए, आपको स्क्रीन कोड भी बना है, स्कैनर देखिए आपकी पर्ची पे दिखाइए, आप लोग दिखाइए। आपकी पर्ची पे एक काला काला डब्बा बना है, स्कैनर। मैंने इसलिए जान में लेके राशि उसमें, और हर पर्ची पर राशि लिखी है। जिसको देखना चाहें तो भैया जी थोड़ा काला स्थान जूम करिए, और इसमें लिखा है ये पर्ची कटी है कि देखी कटी है। हमारे पास भेज दीजिए पर्ची, एक पर्ची भेज दीजिए, कोई भी एक पर्ची भेजिए। मैं बताता हूं मेरा पैसा कहां लिखा है, तुम्हारे बाप भी नहीं ढूंढ पाया आज तक, मैं बताता हूं। लेकिन इसके बाद भी 10 जगह और लिखा है, मैं तो एक ही जगह की बात कर रहा हूं। आप कहते हैं कि इसमें पर्ची में पैसा नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूं पैसा ये लिखा है। ये पेन मार दिया हमने, देख लो स्क्रीन, थोड़ा जूम करके दिखाइए इस स्थान को। बाबूलाल जी रतौंदा आता है आप लोगों को, आज दिनांक आप ये नहीं देख पाए ये पर्ची कितने की कटती है। आज दिनांक आप ये नहीं देख पाए, लेकिन मैं इसलिए बता दिया है, चाहे वो 1 रुपए की पर्ची हो, लिखा है भैया। 100 रुपए वाली कितनी पर्ची है दिखाना। ये ई ग्रुप है कितना है, ई ऐप है कितना है पता नहीं, ई होना चाहिए जहां तक है। E1 अलग अलग ग्रुप की है, जो गरीब व्यक्ति है उसको भी ई वाली दी जाती है, लेकिन उसकी पर्ची होती है 1 रुपए। जेड वाली में भी 1 रुपए है। लेकिन बाबूलाल जी आप तो आज तक ये नहीं समझ पाए आप
कि महाराज जी ये इसलिए ग्रुप दिया जाता है कि मैं ये देखता हूं कितने नालायक ऐसे लोग आते हैं जिनका काम है मात्र दुष्प्रचार करना, और कहते हैं कि उनकी पर्ची पे पैसा नहीं लिखा, तो इसके लिए पहले तो स्कैनर है और उसके बाद उसका गुप्त एक कोड डाला है, उसमें तत्काल आप देखिए 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1 रुपए जो दान देते हैं वो वहां लिखा होता है। पर्ची में देख सकते हैं अपनी, अब दिखाई दे जाएगा आपको। अब दिख रहा है, पहले नहीं दिखता होगा, हमें पता है क्योंकि यही तो हनुमान जी कृपा है। हाँ देखिए, दिख रहा है भैया। अब भाई साहब हमारी पर्ची पर तुम्हारे बाप भी आरोप नहीं लगा पाएंगे, इसका ऑडिट होता है और वायकादा चैरिटेबल ट्रस्ट का रिकॉर्ड है, पंजीयन है। वर्ष 2005-2006 में यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ है, मध्य प्रदेश का ट्रस्ट है और इसके लिए कानून बना है, इसके लिए कानून बना है। आप एक ITI लगाइए, हम बताएंगे, सिखा देते आपको, और किस पर्ची का ब्यौरा चाहिए ले लीजिए, होश उड़ा देंगे, दिन में आंखें बंद कर दूंगा तुम्हारी। बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया गलत कहा क्या? ये पर्ची गलत है कि ये गलत है? अपनी सही है ना, और उनकी ना तो दिनांक और ना ही तो क्रमांक। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, क्या बात है। अरे महाराज आप उतने के लोगों को बेवकूफ बनाओ, मैं जिला भिंड का हूं, जिला भिंड का, और सोच के रहता हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की। ऐसे ही दंगल नहीं हाँ कर रहा हूं, तुम जैसे बाबा हमारा 24 घंटा तुम जैसे फर्जी डाकू, डकैत, लुटेरे, हत्यारे, चोरी डकैती करता, आतंकवादियों को पालने वाला, अनेक प्रकार का दुष्प्रचार, अनेक लोगों पर झूठे मुकदमा लगवाने वाला, कीर्ति क्रांति बुक में लिखा है, पत्रिका में लिखा है, कीर्ति क्रांति में। एक बार आप इसकी में फिर देख लीजिए, जिसको मंगवाना हो तो उसमें एड्रेस भी लगा है, मिल जाएगी। और कीर्ति क्रांति नाम की एक दैनिक पेपर है, सब जिंदा है, सब जिंदा है, मरे कोई भी नहीं है। मरेगा तो ये जिसका नाम है डकैत रामबरन शुक्ला और शक्तिपुत्र तांत्रिक श्रीमाली का चेला। चला पंडोकर धाम पे अंगली उठाने, ये नहीं है, वो अलग है। बोले पंडोकर सरकार की। चलो भैया बोलो क्या पूछना चाहते हो। 5 मिनट तुम्हारे नाम, तुम्हारे कुत्तों के नाम। वो क्या सोचते हैं कि गुरुजी का चेला कोई बोल ही नहीं रहे। गुरुजी के चेले तो आराम कर रहे हैं, उनको तो टाइम नहीं है। गुरुजी फ्री बैठे रहते हैं, तो देखते रहता हूं मैं आप सबको। जिस दिन चेलों को पता लग जाए ना, तो सीधे तुम्हारे ऊपर डूब के लहर के चले जाओ, बाकी डॉट 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 सब समझदार हो। वे तुमको यूं कर देंगे, यूं। एक तो होता है ठीक ओके, और एक नीचे जमीन में गाड़ देंगे। तुम्हारा नाम का भी पता नहीं लगेगा कि नाम कहां चला गया, पूरा पाखंडवाद उजागर हो जाएगा। इस पत्रिका को अच्छे से पढ़े, आपकी रूह आत्मा कब जाएगी। इस पत्रिका को जरूर मंगा लीजिएगा। इसका संपादक जी के जो भी है उसमें उनका भी नाम दिखा दीजिए पर्चे का, जिसको जरूरत पड़ेगी तो मंगवा ले। और जिस दिन मेरे ऊपर झूठे मुकदमा आदि किसी शिष्य के ऊपर लगा, उस दिन नंगा कर दूंगा पूरा। बाबूलाल जी ध्यान रखना, दम है, मर्द है तो मेरे ऊपर आपत्ति करके दिखाओ। चेले तो हमारे शांत बैठे हैं, मैं ही बहुत हूं तुम्हारे लिए। चेलों को आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोलना जानता हूं, चलना जानता हूं, जवाब देना जानता हूं, साथ में मारना भी जानता हूं। तुम्हारे 10 लाख 50 लाख शिष्य, मैं अकेला बहुत हूं। उसके बाद हमारे जैसे बहुत शिष्य पड़े हैं हमारे पूज्य गुरुदेव के। तुम्हारी लाखों लाखों फौज को चुकड़ा चूर कर देंगे, जैसे कि सिलवट्टे पे नमक को घिस के चटनी बनाकर के खा जाते हैं, ऐसे तुमको खा जाएंगे।
मैं गुरु नहीं हूं, शिष्य हूं परम पूज्य सदगुरु श्री हाथी महाराज का। मेरे पूज्य हाथी महाराज हनुमान जी तो बाद में बोलते हैं, पहले मैं ही बोलता हूं, तब हनुमान जी कृपा करते हैं अगले व्यक्ति पर, कहते हैं बेटा आप हम लो आओ। क्योंकि चेला है तो बड़े गुरुओं को क्या आवश्यकता है, गुरुजनों को कोई आवश्यकता नहीं है, संत लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु शरण जवाब दे रहे हैं सबके लिए। संतों का दास बैठा हूं। बहुत हो गया संतों की आलोचना करते करते, देखा गया भय 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 कुत्ते से मौ चलाना। अब तो भग गए, ये बंद ही कर गए, तो मैसेज नहीं खत्म। गजब, ताली बजा के धन्यवाद। भय तो खाए, लेकिन किसी ने 100 रुपए भी डाल दिए, $100। अरे वाह, जिनने भी डाल दिया उनको धन्यवाद, खूब पैसा आ गए। ये जई बोलने पे आए क्या, तो मैं ऐसा ही बोलूंगा फिर। लोग कहते हैं पंडुका सकार तो पैसे की उम्मीद है, पैसे की उम्मीद है। पंडुका सकार नहीं है, गुरु शरण ये हमारी मिलने की फीस है। और वैसे तो मैं फीस लेता नहीं, ना मैं फीस का कोई बढ़ावा देता हूं, ये तो दान लेता हूं। लेकिन कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो दान मान नहीं जानते, तो कहते हैं भाई साहब उसकी फीस दीजिए। तो दान नहीं जानते ना, जिनने अपने माता पिता के सपने में पैर नहीं छुए, जिनने अपने गुरुजनों को प्रणाम नहीं किया, जिनने धर्म संस्कृति के कुछ EBCD पता नहीं है, तो भैया वे तो जय जानते हैं कि जाकी कितने लगता, तो हम बताते ले आओ। और जितने पर्ची कटवाई है वो जवाब देंगे। और जिन्होंने दान डोनेशन दे करके कोई सामग्री भेजी है, ईंटा भेजा है, पत्थर भेजा है, सरिया भेजा है, शक्कर भेजी है, नमक भेजा है, आलू भेजे हैं, आटा भेजा है, भंडारे की अन्न सामग्री भेजी है, तिल भेजा है, जुआ भेजे हैं, घी भेजा है, आयल भेजा है, वनस्पतियां भेजी हैं, तो भैया वो दुकानदार कोई रिश्ता नहीं लगता उसका मेरा। भाई हम तो सीधा दुकानदार का नंबर दे देते हैं और बोल देते हैं कि इतना सामग्री का इतना खर्च, उससे बात कर लो कितने में आ रही है और उनके खाते में डाल दो, या तो भंडारे में भेज दो, हम बना के खवा देंगे, भंडारा वितरण करा देंगे, प्रसाद वितरण करा देंगे। हमारे यहां जितना स्पष्ट है इतना कहीं भी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं ठोक के बोल रहा हूं, बस मेरी बात को शांत सुने रखें, और जिसने जो किया हो तो वो जाने और पूज्य हाथी महाराज जाने। मेरे मन में कोई छल कपट नहीं, जो मेरा है वो मैं लेता हूं, जो परमात्मा को परमात्मा का है, जो धाम का है वो धाम में लेता है। मैंने पूछा मैया से, ये दान किसके लिए है? मेरे लिए है, मंदिर निर्माण के लिए है, यज्ञ के लिए है, अनुष्ठान के लिए है, या धाम विकास के लिए है? तो उस मैया ने कहा कि यह दान मंदिर निर्माण धर्म क्षेत्र के लिए है। मैंने कहा ठीक है, मैं तत्काल राजू खरे जी को सौंप दिया। यदि वो कहता गुरु समझे तुम्हारे लिए है तो मैं अपने खाते में डाल देता, क्योंकि मेरे माता पिता भी तो हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, और आप लोग भी तो हैं। हम भी यदि अपने बड़े घर के ज्येष्ठ पुत्र हैं और मैं यही बैठा रहूंगा तो माता पिता खाएंगे क्या? तो जो भक्त लोग दक्षिणा देते हैं, जो विदाई करते हैं गुरु रूप में दक्षिणा देते हैं, वो मेरे घर में लगता है। जो धाम के लिए देते हैं वो धाम में लिखता है। ध्यान रखें बिंदु भाई, एक एक पॉइंटों को नोट करें और एक एक पॉइंटों को डालिएगा। ये लोग जवाब तलाश रहे हैं कि जवाब क्यों, क्या है? हमारा जवाब खुला हुआ है। नगद भी लेता हूं ना किसी से तो रिसीप्ट देता हूं। यदि कोई बड़ी राशि कोई मंदिर के लिए देना चाहता है तो मैं अपने हाथ से हस्ताक्षर स्वयं करता हूं। किसी भी शिष्य के पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है कि कोई दूसरा दान ले ले और रख ले और कहे नहीं हाँ जाओ हो गया दान, हम गुरुजी को भेज देंगे ना। मैं खुद लेता हूं। कोई दान देने वाला होता संकल्प लेता हूं, उसको लिख के देता हूं, आपका दान स्वीकार। और जिस बेटी ने जो मैया ने अभी दिया वो भी उनको रसीद प्राप्त कार्यालय से प्राप्त हो गई होगी या हो जाएगी। ये दरबार देख रही होंगी तो बाद में, नहीं तो प्राप्त हो जाएगी। चेक और ड्राफ्ट आदि हमारे रिकॉर्ड पे लिखा जाता है। अभी हमारे एसडीएम साहब बैठे, 2100 रुपया हाईएस्ट, ज्यादा ज्यादा 5100, वैसे तो 1950 रुपए का नगद लेने का विधान है। और कई लोग तो जो पढ़े लिखे हैं वो देना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं महाराज हम ITR नहीं भरते हैं, हम नहीं दे पाएंगे आधार कार्ड पैन कार्ड, आपको लेना हो तो लो, नहीं तो हम तो दान पेटी में डाल दें। हम कहते डाल जाओ दान पेटी में आंखें मीच के, तो हम दान पेटी से ले लेते हैं।
1950 रुपए का अधिकार नगद में है। हाईएस्ट कोई देना चाहता है तो आधार कार्ड पैन कार्ड दे करके दे सकता है, परंतु हम लेते इसलिए नहीं है आधार कार्ड पैन कार्ड। कई बार दरबार में मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड आदि नंबर बताता हूं तो फिर लोग कहेंगे हमने दान दिया था, वहां हमने आधार कार्ड दिया था, वहां पैन कार्ड दिया था, इसलिए महाराज जी ने नंबर बता दिया। यह मजबूरन हम आपका आधार कार्ड पैन कार्ड कार्यालय में फिक्स नहीं कर रखा, किसी से नहीं मांगा जाता। कहा जाता है कि आप तो 2100 रुपए, 1100 रुपए, 500 रुपए दे दीजिए। हमारे वकील साहब ने भी कहा है कि दान 5100 रुपए तक ले सकते हैं, लेकिन और बड़ी रकम कोई नगद देना चाहता है तो आधार कार्ड पैन कार्ड जरूर लीजिए। तो लाओ, कौन कौन देना चाहता है निकालो आधार कार्ड पैन कार्ड, मैं अभी ले लेता हूं दान सबका, नगद ले लेता हूं, रसीद दे दूंगा। और यदि किसी ने दिया भी होगा तो उससे आधार कार्ड पैन कार्ड लिया होगा और उस कागज पे भी आधार कार्ड पैन कार्ड पे हस्ताक्षर भी कराए गए होंगे। और जिसने नहीं दिया होगा तो ना तो हस्ताक्षर होंगे और ना ही पैन कार्ड आधार कार्ड लिया होगा। ये ध्यान रखो, ये पॉइंट नोट करें। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। माइक उठाइए।